दोस्तों इस वक्त में इंडियंस बॉयकॉट करने को कह रहे हैं गूगल पे को, फोन पे को, क्योंकि वो यूएस के हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों ने अनइंस्टॉल भी कर दिया है गूगल पे, फोन पे, कहते हुए कि भैया हम अब दिखाते हैं कि इंडियन क्या कर सकते हैं। पहले यूएस बोलते था तुम क्या हो, आज हम बोलते तू क्या है बे। इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो इन लोगों के फ़ोनों को तो वो आईफोन यूएस का है। जिस फ़ोन के अंदर ये दिखा रहे हैं बाकी एप्लीकेशन वो भी यूएस की है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो, जीमेल हो, ये हो, वो हो, गूगल मैप हो, सब कुछ ही यूएस का है इसके अंदर। तो आप बात क्या कर रहे हो कि मतलब ये जो चीज़ें हैं दिखा रहे हो कि हम गूगल पे को यूज़ नहीं करेंगे, हम फ़ोन पे को यूज़ नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे इसको। तो बेसिकली ये जो बॉयकॉट करने वाली बात कर रहे हैं वो वापस इन्हीं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाले हैं। किससे? गूगल प्ले स्टोर से। किससे? एप्पल के ऐप स्टोर से। किसके अंदर? एप्पल के अंदर। कौन से फ़ोन के अंदर? एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, जो कि यूएस का ही है। तो क्या बातचीत चल रही है यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक लॉजिक इसमें हो सकता है कि गूगल पे फ़ोन पे का अल्टरनेटिव हमारे पास में है भीम। हम भीम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इंडियन वर्जन है उसका तो क्यों ना यूज़ किया जाए। तो ये एक पॉइंट मैं रखता हूँ जो कि आप अगर थोड़ा सा सोचो तो हाँ, इस तरीके से भी लोगों ने सोचा होगा, इस वजह से ये किया जा रहा है। उससे पहले की जो चीज़ें बताई मैंने, कई सारे लोग ट्रोल कर रहे थे तो वो भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पे हाँ, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव मिलता है बाकी चीज़ों का भी तो हम क्यों नहीं उसको यूज़ करेंगे, हम उसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन लाओ तो सही, पहले कुछ करो तो सही। फ़ोन यूएस का है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूएस का है और हम बातें कर रहे हैं बॉयकॉट करने की। अब यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन की बात हो रही है तो पेटीएम की भी बात कर लेते हैं, जो कि लगता था हमें कि चाइनीज़ एप्लीकेशन है, क्योंकि चाइनीज़ अलीबाबा ग्रुप ने भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो यहाँ पर 5.84% का जो स्टेक रह रहा था अलीबाबा ग्रुप का, वो भी अब उन्होंने पूरी तरीके से बेच दिया है। तो अब पेटीएम के अंदर कोई भी चाइनीज़ ओनरशिप नहीं रही है। अब ये पूरी तरीके से इंडियन कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी बहुत नाराज़गी थी पेटीएम के साथ में कि ये चाइनीज़ है, ये है, वो भी अब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों चाइना ने अच्छी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ झेल रखे हैं, क्योंकि जब लास्ट ईयर रह रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, 2019 था शायद, उसके अंदर भी इन्होंने दबा के टैरिफ मारे थे चाइना के ऊपर जाते जाते भी। अब यहाँ पर फिर से ये चालू हो गए थे और उसके बाद में अब ये इंडिया पर शिफ्ट हो गए हैं कि हम थोड़ा सा ध्यान इंडिया पर भी देंगे। तो इंडिया के साथ में भी कुछ इस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इस वक्त में चाइना के एम्बेसडर यू फी होंग इंडिया के अंदर मौजूद हैं। वो इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ करी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है डायरेक्टली कि अगर आप बुल्ली को 1 इंच दोगे तो वो बुल्ली पूरा माइल कवर कर लेगा। मतलब अगर आप उसको ज़रा सा स्पेस दोगे तो वो और ज़्यादा फैलना शुरू कर देगा, वो और ज़्यादा अपना बुलीपना या बुलिशनेस बढ़ाएगा कि मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमने ट्रंप को करने दी हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ में कर रहा है। और अब इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। हालांकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इंडिया तो देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर टैरिफ वेपन का यूज़ करके वो कई सारी कंट्री को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूएन चार्टर्ड और इसी के साथ WTO रूल्स के खिलाफ है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ही नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज पे भी टैरिफ लगाया है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सब पे थोड़ा थोड़ा टैरिफ बढ़ाया है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पे थोड़ी सी मेहरबानी और कर रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि इंडिया अब हमारे लिए उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, हम तो पाकिस्तान की साइड में जाएंगे। जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी मार्शल आसिम मुनीर को भी उन्होंने दोबारा से यूएस बुलाया। यानी कि आप देखो कि 1 महीने के अंदर 2 बार आसिम मुनीर यूएस हो आए हैं। तो मतलब चलो यूएस घूम के आ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि भैया पाकिस्तान के अंदर से ना उन्हें ऑयल मिलने वाला, ना कुछ होने वाला। लेकिन हाँ, वो इंडिया को ट्रेड डील में डालने के लिए कि भाई तुम हमारे से वेपन लो, हमारे से ये लो, हमारे से हमारा जहाज लो, वो बस कन्वेंस करवाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि भाई तुम नहीं लोगे तो हम देखो उस पर ध्यान दे देंगे। लेकिन वो ये नहीं भूल रहा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो हमें रशिया दे रहा है, वो हमें इजराइल दे रहा है, वो हमें फ्रांस दे रहा है, लेकिन यूएस नहीं दे रहा। ना वो हमारे साथ को प्रोडक्शन करने को तैयार है। तो अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहता तो इसका मतलब ये है कि वो भारत की डेवलपमेंट में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहता है, ना वो भारत को उभरते हुए देखना चाहता है। वो सिंपली ये चाहता है कि भारत हमारे लिए क्लाइंट बना रहे और हमसे चीज़ें लेता रहे, क्योंकि उनको हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम उनमें इनोवेशन नहीं लाएंगे तो भैया सिंपल है, वो हमसे ही खरीदता रहेगा। तो बस वो ये चाहता है हमसे कि बस
एक बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन रिलेशन रहे, दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो चीज़ कर दी अब इंडिया के साथ में, खुद यूएस के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं ये बैकफायर कर सकता है। वो मिल सकते हैं चाइना के साथ में, उनकी जो दूरियां हैं वो क्लोजनेस में बढ़ सकती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बस सिंपल वही खेल हो जाएगा। अब रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप चाल चलने को सोच रहा था कि मैं सबको दबा दूंगा, अब वो तो हो नहीं रहा है। ना ही पुतिन माना है, ना ही चाइना माना है, और अब इंडिया के साथ में इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं तो शायद इंडिया भी नहीं मानने वाला है। तो ये जो दाव उन्होंने चला था अब ये बैकफायर करने वाला है इंडिया की तरफ से भी। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे मुंह दिखाएंगे? अब यूएस के ऑफिशियल्स यही पूछ रहे हैं कि हमारे इतने सालों की मेहनत, जो हमने इंडिया के साथ में रिश्ता अच्छा किया था, तुमने आते ही उसको बिगाड़ दिया। शायद डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हुए थे तो इंडिया से ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हुआ था, लेकिन अब ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इरादा लेके आए थे। और इसी के साथ साथ जो मंदिर बनाया था, पता नहीं कौन सा गाँव था, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक मंदिर बनाया था, मेरे हिसाब से लोगों ने तोड़ दिया होगा अब तक। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद में मोदी जी जा रहे हैं एससीओ समिट के अंदर चाइना में। और इसी के साथ साथ अजीत डोभाल जी जो कि रशिया गए हुए थे, उन्होंने भी एक खबर दी है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत ही जल्द इंडिया विजिट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही तगड़ी जियोपॉलिटिकल लेवल की एक स्ट्रॉन्ग खबर है, जिससे कि यूएस को एक साफ साफ सिग्नल मिल रहा है कि भैया इंडिया किसी के आगे नहीं झुकने वाला है। अब उन्होंने अपना स्टैंस ले लिया है कि अब उन्हें जहां फ़ायदा मिलेगा वो वहीं जाएंगे। अब उन्हें लग रहा है कि यूएस इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो ठीक है, हम चाइना के साथ में हाथ मिलाएंगे, हमारा रशिया के साथ में हाथ तो पहले से ही मिला हुआ है। और अब यूएस को एक और डर सताएगा कि कहीं RIC ना बन जाए, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना अलायंस ना बन जाए एक साथ में। अगर ऐसा हो गया तो वो एशिया को पूरी तरीके से ही खो देगा, जहां पर वो सोच रहा था कि मैं अपनी डोमिनेंस भी दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ ये कंट्री यूएस का जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस को भी कम कर सकती है आने वाले वक्त में, अगर इन्होंने खुद की ही करेंसी निकाल दी ट्रेड करने के लिए। तो गोवा के अंदर कैबिनेट ने एक नया बिल पास कर दिया है, जिसके बाद में गोवा के अंदर अगर आप गुटखा खा के थूकते हुए दिख जाते हो तो भी आपको काफ़ी भारी पड़ने वाला है। कोई थैला फेंक देते हो रोड के ऊपर तो भी भारी पड़ने वाला है। सिगरेट फूंक के बीचेस के ऊपर फेंक देते हो तो भी आप पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आपको अप टू 3 लाख रुपीज़ का फाइन लग सकता है गोवा को गंदा करने की वजह से। तो गोवा का ये जो रूल है, मैं तो कहूँगा इंडिया के हर एक कोने कोने में डाल दो, जिससे कि लोग डरें कहीं भी कूड़ा फेंकने से और गंदगी फैलाने से। इससे ही शायद उनको थोड़ी बहुत सिविक सेंस आ जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ, चाहे वो रिमोट एरिया ही हो भाई, वहाँ पर भी प्लास्टिक की बोतलें, कप मिल जाते हैं, जो कि देख के दुख होता है कि ऐसी जगहों पे भी, मतलब अगर आपको दरार दिख रही है ना किसी पहाड़ में, वो उसके अंदर भी कूड़ा डाल देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जाते हैं उन जगहों पे। तो मैं तो कहूँगा हर जगह ही ऐसा रूल लगा देना चाहिए जहाँ पर 3 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। मतलब 3 लाख रुपए, ऐसा नहीं कि आपने सिगरेट फूंक के फेंक दी 3 लाख रुपए, नहीं, इतना नहीं, मतलब अप टू मैक्सिमम 3 लाख रुपए लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना कूड़ा आपने फैलाया उधर। दोस्तों, कपिल शर्मा के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर 2 अटैक हो चुके हैं। दरअसल अभी रिसेंटली आज के ही दिन सुबह के वक्त में उनके कैप्स कैफे के ऊपर, जो कि कनाडा के सूर्य के अंदर मौजूद है, वहां पर 25 गोलियां चली हैं कपिल शर्मा के ऊपर। इससे पहले भी एक अटैक हुआ था जो कि जुलाई के अंदर हुआ था, जो कि 9 गोलियां चलाई गई थी। वो किसी और ने चलाई थी, वो हरजीत सिंह नाम के एक शख्स के द्वारा, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भैया ये हमारे गैंग ने चलवाई है, तो उनके द्वारा चलवाई गई थी। कपिल शर्मा की कोई कमेंट आ गई होगी ऐसी जो कि उनको सही नहीं लगी, तो उन्होंने सीधा ही गोलियां चलवा दी। और अब 7 अगस्त 2025 को 25 गोलियां चलाई गई हैं कपिल शर्मा के कैफ़े के ऊपर, जब वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये दूसरी बार हो चुका है, और इस बार जिम्मेदारी ली है गुरप्रीत सिंह ने, गोल्डी डिल्लन और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जो कि मतलब एक ही गैंग है। उन सभी ने मिलकर जिम्मेदारी ले ली कि भैया ये हमारी जिम्मेदारी, हमने किया है ये अटैक। तो अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि कपिल शर्मा के दुश्मन अब एक गैंग नहीं है बल्कि 2 गैंग है, जो कि पूरी ट्राई कर रहे हैं कपिल शर्मा के ऊपर। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से शायद आपको, हमको इतना ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा हो, हमें दिख भी नहीं रहा हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन एक ऐसी कंट्री है जिनको साफ साफ दिख रहा है कि ये सब हो रहा है, जिसका नाम है तुवालू। ये एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड है जिसके अंदर 11,000 लोग रहते हैं, और ये खतरे के निशान पर है। मतलब बताया जा रहा है कि 25 साल के अंदर अंदर ये देश
पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देश ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, कुछ इतना सा ये देश है। और यहाँ पर समुद्र का जिस तेज़ी के साथ में लेवल बढ़ रहा है, इनको हर दिन अपनी शायद मौत नज़र आती है कि कहीं किसी दिन ये पूरी तरीके से गायब ना हो जाए समुद्र के नीचे ही, क्योंकि एक बड़ी लहर आएगी और ये पूरा का पूरा देश गायब हो जाएगा। उसको शायद आप सुनामी भी बोल सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक ट्रीटी कर रखी है जिसका नाम फाले पीली यूनियन ट्रीटी है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ये 280 लोगों को हर साल ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी देंगे, मतलब सिटीजनशिप देंगे। लेकिन ये बहुत कम है। यहाँ पर जो पहला राउंड चालू हुआ है ना वीज़ा एप्लीकेशन का, उसके अंदर 8,750 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है कि भैया हमें अपनी कंट्री के अंदर आने। तो मतलब तो पूरी कंट्री ये प्लान कर रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेट होंगे और अपनी जान बचाएंगे इस क्लाइमेट चेंज से।